Mechanisms of solute-solvent interactions. Now, before proceeding with the topic, let us discuss some of the important terms related with this topic. इसमें आता है डायपोल मोमेंट, डायपोल या पोलर मॉलिक्यूल्स. सपोज हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं HCl. ये HCl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है. कोवेलेंट बॉन्ड जो है दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. हर एक एटम की अपनी एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है एटम की एबिलिटी जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है. अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगी तो ऐसे में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर होगा. लेकिन HCl के केस में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. उसकी वजह से क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा. तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में एक डायपोल आ गया है. इसके दोनों एंड्स पे दो चार्जेस हैं, तो मतलब इस पे डायपोल है. यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये डायपोलर या पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें डायपोल है. और ये जो डायपोल है इसका मेजर होता है डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा इस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होगी. सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल. या डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है. नाउ एक और टर्म है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इंडिकेट करती है पोलैरिटी. जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी एक मॉलिक्यूल की. तो पोलर मॉलिक्यूल्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होता है. फिर एक टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट और आयोनिक सोल्यूट. कुछ सोल्यूट्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड. ये होता है आयोनिक सोल्यूट. ये नेगेटिव चार्ज का आयन है और ये पॉजिटिव चार्ज का आयन है जिसकी वजह से ये सोल्यूट फॉर्म होता है और इन दोनों आयन्स के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. तो ऐसे जो सोल्यूट्स होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयोनिक सोल्यूट्स. नाउ विल प्रोसीड विद द एक्चुअल टॉपिक दैट इज मैकेनिज्म्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस. नाउ इसके लिए ज़रूरी है दो टर्म्स जानना. एक है एडहेसिव फोर्सेस और एक है कोहेसिव फोर्सेस. ये दोनों भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. डिफरेंस ये है कि एडहेसिव फोर्सेस जो हैं दे आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स. यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो होंगी एडहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस हैं अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स. यानी सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स का आपस का अट्रैक्शन या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस का अट्रैक्शन. तो जब ये एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस का अट्रैक्शन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शन या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, तो ऐसे केसेस में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरैक्शन होता है और ये जो सोल्यूट है ये इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है. नाउ ये जो इंटरैक्शन होता है दिस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स. सबसे पहले जो सोल्यूट है उसमें से एक मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है. इस स्टेप में हीट अब्सॉर्ब होती है. सेकेंड स्टेप में जो सॉल्वेंट है उसमें एक होल क्रिएट होता है. इस स्टेप में हीट अब्सॉर्ब होती है. ये जो होल है इसमें सोल्यूट का मॉलिक्यूल एकोमोडेट हो सकता है. तो तीसरी स्टेप में प्लेसिंग होती है सोल्यूट के मॉलिक्यूल की इन द होल क्रिएटेड इन द सॉल्वेंट. तो ये है सॉल्वेंट के अंदर एक कैविटी या होल बन गया है और सोल्यूट का जो मॉलिक्यूल सोल्यूट में से रिमूव हुआ था ये मॉलिक्यूल अब इस कैविटी के अंदर आ जाएगा. तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन से ये है सॉल्वेटेड सोल्यूट. ये जो स्टेप है इसमें हीट रिलीज़ होती है. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरैक्शन में ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं. नाउ डिफरेंट टाइप्स के सॉल्वेंट्स डिफरेंट सोल्यूट्स के साथ में डिफरेंट मैकेनिज्म से इंटरैक्ट होते हैं. सबसे पहली कैटेगरी आती है
पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है। तो पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं ये आयोनिक सोल्यूट्स और पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं। नाउ देयर आर 3 मैकेनिज्म्स जिससे कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सोल्यूट्स के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहली मैकेनिज्म में आता है पोलर सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, जो आयोनिक सोल्यूट्स होते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, जैसा हमने पहले देखा था, इन सोल्यूट्स में सोडियम और क्लोराइड के आपस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इसको कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से सोडियम क्लोराइड के आपस का अट्रैक्शन कम हो जाता है और सॉल्वेंट के साथ में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। So due to high dielectric constant, polar solvents reduce electrostatic attraction between oppositely charged ions in solutes like sodium chloride. तो पहला ये मैकेनिज्म हो गया कि अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम कर देते हैं, सॉल्वेंट से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है और सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंड मैकेनिज्म है कि एसिड बेस नेचर जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, उसमें डिफरेंस की वजह से पोलर सॉल्वेंट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं बाय एसिड बेस रिएक्शन। नाउ एग्जाम्पल लेंगे, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl के प्रेजेंस में वाटर जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है ये बेस की तरह एक्ट करता है और HCl के एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो भी सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है और जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वाटर एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है और HCl के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। HCl का प्रोटॉन जो है ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है। तो इन दिस वे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है और ये HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है। एसिड बेस रिएक्शन से अगर डिफरेंस है सोल्यूट सॉल्वेंट की एसिड बेस नेचर में, तो एसिड बेस रिएक्शन से सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड मैकेनिज्म है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जब भी कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है वो इंटरैक्ट करता है एक ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो ऐसे में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ यूनियन होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाता है और एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लोअर मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल्स होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ना ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, अल्कोहल के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। फिर ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, ये वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से अल्कोहल और वाटर में ये एक इंट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से और अल्कोहल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 मैकेनिज्म्स हैं जिनसे एक पोलर सॉल्वेंट जो है वो एक आयोनिक सोल्यूट को डिसॉल्व कर देता है। या तो सोल्यूट के जो आयंस हैं उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम कर देता है, या फिर एसिड बेस नेचर में डिफरेंस होने से एसिड बेस रिएक्शन से डिसॉल्व करता है सोल्यूट को, या फिर पोलर सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पोलर सोल्यूट को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट आते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नाउ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ कम होती हैं, इसलिए ये आयोनिक या पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो नॉन पोलर सोल्यूट्स को डिसॉल्व कर लेते हैं थ्रू इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे में पोलैरिटी को इंड्यूस कर सकते हैं, और ये जो पोलैरिटी या जो डाइपोल इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। और दोनों में इंड्यूस डाइपोल आ चुका है तो इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन होता है। दोनों एक दूसरे में डाइपोल इंड्यूस कर रहे हैं, उस डाइपोल को बोलते हैं इंड्यूस डाइपोल। फिर दोनों के सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के इंड्यूस डाइपोल्स आपस में इंटरैक्ट होते हैं, उसको लंडन इंटरैक्शन भी बोलते हैं, और इससे नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं तो ये सोल्यूशन में रहते हैं बाय वीक वैन डर वाल्स
लंडन टाइप ऑफ फोर्सेस। पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, और यहाँ पर ये वीक वैन डर वाल्स लंडन टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल्स और फैट्स ये डिजॉल्व होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में। ये ऑयल फैट भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन भी नॉन पोलर है। तो बेसिकली यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन है। तीसरे टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं सेमी पोलर सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। सेमी पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं पोलर सॉल्वेंट से कम पोलैरिटी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा पोलैरिटी है। पोलर सॉल्वेंट्स के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं और नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सेमी पोलर सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देते हैं। तो उसकी वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है और वो पोलर सब्सटेंसेस के साथ में मिसिबल हो सकते हैं। तो सेमी पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं ये इंटरमीडिएट सॉल्वेंट्स की तरह ऐड करते हैं और पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की मिसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपिलीन ग्लाइकॉल ये जो है वाटर और पेपरमिंट ऑयल की म्यूचुअल सोल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो रहे हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहे हैं, और सेमी पोलर सब्सटेंसेस पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की मिसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। So this is all about solute solvent interactions.